इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए 200 नई सीट लगेगी, जहां पर टर्मिनल विस्तार से क्षमता भी बढ़ाई जाएगी और छोटे एटीआर विमान यानी कि नए टर्मिनल से उड़ान भी भर सकेंगे। पुराने टर्मिनल के रिनोवेशन का कार्य लगातार जारी है और भविष्य को देखते हुए इसे भव्य रूप भी दिया जा रहा है। दरअसल इंदौर एयरपोर्ट पर इन दिनों देश और विदेश के यात्रियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और विशेष रूप से त्योहार और व्यावसायिक आयोजन के साथ ही पर्यटन सीजन के दौरान टर्मिनल में भीड़ की स्थिति देखी जाती है। ऐसे में यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराना प्रबंधन की प्राथमिकता बन गया है। अतिरिक्त सीटों को लगाने के लिए यात्रियों को प्रतीक्षालय के दौरान यहां पर आरामदायक अनुभव मिलेगा। इसके साथ ही यहां पर एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल के रिनोवेशन का कार्य भी अंतिम चरण में पहुंच गया है। सांसद के द्वारा यहां पर बताया गया कि यहां पर करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर आंतरिक ढांचे के साथ ही यात्री सुविधा और उपयोगी साधन का इसमें विस्तार भी किया जा रहा है। रिनोवेशन का कार्य पूरा होने के बाद में टर्मिनल की उपयोगिता जो संख्या है उसमें वृद्धि हो जाएगी और जिससे एक समय में अधिक यात्रियों को यहां पर संभालना संभव भी हो पाएगा। जो हमारा वर्तमान एयरपोर्ट है उसकी जो क्षमता है जो 40 लाख प्रति वर्ष की, वो लगभग पूरी हो गई है और उसको लेके हम वर्षों से, लगभग मुझे 6 साल हो गए, वर्षों से मांग कर रहा हूँ कि नया टर्मिनल बनना चाहिए। केंद्र सरकार ने नया टर्मिनल बनाने की स्वीकृति दी है, लेकिन एक जमीन का इशू आ रहा है। उसको लेके पूर्व मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से बात हुई। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जमीन मांगी है उसको तुरंत देना चाहिए। अधिकारी वर्कआउट कर रहे हैं, जैसी जमीन मिलेगी हम नया टर्मिनल उस क्षमता का, इसी क्षमता का जो टर्मिनल है तो नया टर्मिनल हम बनाएंगे 40 लाख प्रति वर्ष का। तो लगभग दोनों टर्मिनल मिलाएंगे और पुराना टर्मिनल जो हमने अभी करा तो 1 करोड़ की क्षमता का ये टर्मिनल आने वाले वर्षों में मिलेगा, जो आने वाले 2047 तक का टर्मिनल ये एयरपोर्ट काम करेगा। दूसरा जो विषय है वो ये है कि चूंकि हमारे जो अभी वर्तमान टर्मिनल है उसकी क्षमता पूरी हो गई है और इस क्षमता को ध्यान में रखते हुए जब तक नया टर्मिनल बने तो हमने केंद्र सरकार से मांग की थी कि जो हमारा बहुत पुराना टर्मिनल है जो बंद पड़ा था, जो कार्गो में वापर रहे थे, उसको केंद्र सरकार ने उसके रिनोवेशन के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी और उस राशि से वो नया टर्मिनल, जो पुराना टर्मिनल उसका रिन्यूअल लगभग काम पूरा हो गया है और ये काम जो है आने वाले अप्रैल माह में, संभावना में पिछले दिनों माननीय मंत्री जी से मिला था और तारीख वो फाइनल करेंगे। अप्रैल में हम उस टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। ये टर्मिनल जो नया, जो पुराना टर्मिनल जो नए सिरे से रिन्यूट हुआ है, वो बढ़ने से लगभग 30% जो हमारी यात्रियों की संख्या है वो हमारे इस पुराने वाले टर्मिनल शिफ्टों की सभी एटीआर और जो स्टेट हैंगर के जो प्लेन आते हैं वो वीआईपी लॉन्च, जो वीआईपी आते हैं, क्योंकि जब वीआईपी आते हैं तो हमारे पुराने जो अभी वर्तमान टर्मिनल है उसमें काफ़ी यात्रियों को परेशानी होती है। तो हमने पुराने टर्मिनल पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी या वीआईपी का मूवमेंट होता है उसको वहाँ ले आएंगे ताकि आम यात्रियों को वहाँ पर समस्या नहीं हो। तीसरी जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि जो हमारा अभी वर्तमान में जो कभी कभी फ्लाइट लेट हो जाती है या कैंसिल हो जाती है, तो जो वेटिंग एरिया है एयरपोर्ट पे अंदर, उसमें हमने पिछले दिनों देखा यात्री खड़े ही रहते थे। तो इस बात को लेके मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की थी दिल्ली में। उन्होंने एक टीम भेजी थी पिछले दिनों, उन्होंने ये पता लगाने के लिए कि हमारे यहाँ पर कितनी स्पेस अवेलेबल है। तो एक स्पेस वो अवेलेबल हुई है क्योंकि हम जो बाकी जो प्राइवेट कंपनियों के जो ऑफिस है वो शिफ्ट कर रहे हैं पुराने टर्मिनल में। वो जो स्पेस खाली हुई है उसमें लगभग 200 के आसपास नई कुर्सियां लग गई हैं और उसमें कुछ जो कमी है वो ये है कि सिक्योरिटी चेकिंग होना है और उसमें मेन पावर जो लगना है, जो खास करके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी सिद्धांत सहमति केंद्र सरकार ने दी है। नया सिक्योरिटी के, हमारे पुराने टर्मिनल में भी जो सिक्योरिटी के लोग लगेंगे उसकी भी स्वीकृति हो गई है, वो आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। और जो यहाँ पर जो स्टाफ लगेगा उसकी भी सहमति हो गई है। तो ये सब जो पूरा है एयरपोर्ट का जो रिनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो ये संभावना है। जब पिछले दिनों मंत्री जी से मिला था तो उन्होंने कहा है कि अप्रैल माह में उनके सहमति दी आने की। तारीख जैसे आ जाएगी हम आपको बता देंगे। तो एक इंदौर को आने वाले कुछ वर्षों के लिए नई सौगातें मिलेगी और हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले 25 सालों के लिए जो आवश्यकता है उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ में लगातार संपर्क में है।